स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अब मोबाइल रेडिएशन पर रोकथाम के लिए ट्राई ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है। नए नियम के तहत मोबाइल कंपनियों को हैंडसेट में SAR नंबर देना होगा। इसे मोबाइल को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया है। मोबाइल की रेडिएशन से क्या कुछ हो सकता है, कैसे इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए आज हम अपनी इस खास पेशकश में मोबाइल का डेंजर टेस्ट करने वाले हैं। जी हां, मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को SAR के मामले में नए मानक बनाने के आदेश दिए हैं। ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाएंगे। मोबाइल रेडिएशन पर नई गाइडलाइन। मोबाइल में दिखाना होगा SAR। अब रेडिएशन पर लगेगी लगाम। ट्राई ने जारी किए निर्देश। मोबाइल से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन को लेकर अब दूरसंचार मंत्रालय सख्त हो चुका है। देश में लगातार मोबाइल यूजर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रही है रेडिएशन के असर से होने वाली बीमारियां। यही वजह है कि ट्राई ने 1 सितंबर से मोबाइल कंपनियों को रेडिएशन के मामले में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक मोबाइल रेडिएशन के नए मानक तय किए गए हैं। अब किसी मोबाइल यूजर्स के 6 मिनट मोबाइल फोन के इस्तेमाल के समय SAR यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ 1.6 वाट होना चाहिए। इतना ही नहीं, मोबाइल कंपनियों को हैंडसेट की बिक्री के दौरान SAR को भी दिखाना होगा। ये नंबर IMEI नंबर की तरह ही मोबाइल पर लिखा होगा। The company's CEO says the new line. हालांकि सभी मोबाइल हैंडसेट का SAR अलग अलग होता है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा होना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। SAR को चेक करने के लिए एक लैब का गठन किया जाएगा, जहां पर रैंडम बेसिस पर इसकी जांच की जाएगी। मोबाइल कंपनियों को अब 1 सितंबर से नए दिशा निर्देशों के अनुसार मोबाइल को तैयार करना होगा या इंपोर्ट करना होगा। नए स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट को लागू करने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में से एक होगा जिन देशों में SAR रेट इंसान के 1 ग्राम टिश्यू पर 1.6 वाट प्रति किलोग्राम प्रति 6 मिनट है। दरअसल मोबाइल कंपनियों को अब फोन से निकलने वाले रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स पर ध्यान ज्यादा देना होगा। इसीलिए मोबाइल कंपनियों को कम से कम रेडिएशन पैदा करने वाले हैंडसेट की बिक्री करनी होगी। दरअसल मोबाइल को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों को लागू किया जा रहा है। इसके आने से जहां लोगों को मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से बचाव होगा, वहीं हैंडसेट की कीमतों में भी इजाफा होगा। टीम न्यूज नेशन। तो ट्राई ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है ताकि आपकी और हमारी जरूरत की चीज बन चुके मोबाइल से जो बीमारियां होती हैं उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। मोबाइल रेडिएशन से किस तरीके से हमें बीमारी हो सकती है और इसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ये बताने के लिए इसका जायजा लिया है हमारी रेडिएशन एक्सपर्ट नेहा कुमार। यहाँ पे जैसे ये मशीन है, यहाँ पे ये मशीन दिखा रहा है कि ग्रीन है, तो ग्रीन मतलब यहाँ पे सेफ है। अभी अगर मैं एक मोबाइल फोन लेती हूँ और मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ, अभी मैं कॉल कर रही हूँ यहाँ पे, सो कॉल जैसे ही मैं करती हूँ तो यहाँ पे ये रेड दिखा रहा है, मतलब डेंजर दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं मोबाइल फोन पे बात कर रही हूँ तो इतना रेडिएशन, मतलब डेंजर के मात्रा पे रेडिएशन जो है ये मेरे सर पे जा रहा है। और जैसे जैसे मैं ये मोबाइल फोन को दूर रखती हूँ तो धीरे धीरे करके, जैसे अभी ये रेड दिखा रहा है, ये येलो जाता रह रहा है, पर मेरा मोबाइल फोन अभी भी ऑन है। और मैं जैसे इसके पास लेके आती हूँ वापस डेंजर आ रहा है, मतलब मोबाइल फोन से रेडिएशन आ रहा है और ये मेरे सर पे जा रहा है, मेरे सर के अंदर जा रहा है। सेम चीज को अगर मैं दिल में यहाँ पास में रखती हूँ, पॉकेट में रख रही हूँ, तो यही रेडिएशन जो है ये अंदर जा रहा है, मेरे बॉडी में जा रहा है। और इसी तरह से जो लोग रात को सोते हैं पिलो के नीचे रख रहे हैं, तो आप उसको सर के नीचे रख रहे हैं, तो ये डेंजर मात्रा पे रेडिएशन जो है आपके सर में जा रहा है, तो ये डेफिनेटली सेफ नहीं है। और अभी ये अगर मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं जैसे यहाँ से, तो धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम यहाँ पे नेटवर्क उस टाइम रहता है उसका, थोड़ी देर तक, और फिर ये सेफ हो जाता है। जैसे मैंने बंद किया थोड़े सेकंड में ये सेफ हो गया, मतलब अभी यहाँ पे रेडिएशन जैसे नहीं आ रही है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल फोन से जैसे आप मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं
तो कितना रेडिएशन आपके सर के अंदर जा रहा है। तो मोबाइल रेडिएशन से कितना खतरा हमें हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी दी है रेडिएशन एक्सपर्ट नेहा कुमार। मैंने आपको पहले एक फोन से दिखाया आपको, अब मैं आपको दूसरे फोन से दिखाती हूँ। ये जैसे हो गया डिटेक्टर मशीन, ये हो गया मोबाइल फोन। मैंने इस मशीन को भी ऑन कर दिया। आपका ऑलरेडी जैसे ये फोन है, इसके अंदर डेटा पैकेज ऑन है, तो ऑलरेडी थोड़ा सा रेडिएशन तो इसमें ऑलरेडी चल रहा है बिना मैंने किसी को कॉल किए। अभी मैं जैसे यहाँ पे अभी भी मैंने कॉल करना शुरू नहीं किया, लेकिन इसमें ये डेंजर और कॉशन तो दिखा रहा है। अभी मैं कॉल करती हूँ, मैं जैसे यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये अभी कंटिन्यूसली दिखा रहा है, डेंजर आ रहा है। तो ये जो चीज है, अगर सपोज अभी यही चीज है, अभी आप देखिए उसको पूरा आपका डेंजर, कंटिन्यूस डेंजर दिखा रहा है। मैं इसको दूर रखती हूँ तो यहाँ तक भी वो पूरा डेंजर आ रहा है। तो मतलब अगर आप उसको यहाँ पे भी रखा है, यहाँ से दूर रख रही हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा सेफ आ रहा है, लेकिन अभी तो इतना डिस्टेंस तक भी ये पूरा डेंजर आ रहा है। तो सेम तरह से अगर आप उसको अपने कान के पास रखते हैं, जैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जैसे कॉल डिस्कनेक्ट हुई है तो धीरे से ये वापस से थोड़ा बीच में सेफ होता है, बट क्योंकि डेटा ट्रांसफर चल रहा है तो अभी भी आपका एक कॉशन और डेंजर कंटिन्यूस ऑलमोस्ट ऑन है। जब भी डेटा ट्रांसफर होगा तब आपका रेडिएशन इसमें हाई हो जाएगा। अभी जैसे डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो रेडिएशन यहाँ पे वापस सेफ दिखा रहा है। मैं वापस से कॉल करके दिखाती हूँ आपको। मैं कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, डेंजर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यही रेडिएशन और यही मोबाइल फोन जब मैं अपने सर के पास में रख रही हूँ और मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो इतनी ज्यादा भारी भरकम अमाउंट में रेडिएशन जो है आपके सर के अंदर जा रही है। ये रेडिएशन जो है ये आपके कान को अफेक्ट करती है, आपके सर को अफेक्ट करती है। मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे जो ये पूरा सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। आपको लोगों को हीटिंग इफेक्ट भी होती है, लोगों के कान भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन उसको लोग समझते नहीं आधार काफी बार। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये लोगों को हो रही है और लोगों को रात को नींद भी नहीं आ रही है। तो इस टाइप के काफी केसेस आ रहे हैं हमारे को, काफी सारे ट्यूमर के भी केसेस आए हैं, काफी सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने जो हमारे को बताया है। ये चीज आप उसको इसलिए मोबाइल फोन को कम देर बात करिए आप। तो रेडिएशन एक्सपर्ट नेहा कुमार ने किस तरीके से बताया है कि मोबाइल चाहे आप इस्तेमाल करें ना करें, आप उस पर बात करें ना करें, उसके जेब में ही होने पर भी आपके लिए वो खतरा बन सकता है। नेहा कुमार खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी है, किस तरीके से आपने बताया कि मोबाइल में डेटा पैक भी अगर ऑन है तो वो लोगों को रेडिएशन का खतरा, किस तरीके से दूसरी बीमारियों का खतरा बना सकता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडिएशन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए और अभी कितना है और उससे क्या क्या खतरे हैं। बेसिकली हर मोबाइल फोन जो होता है उसमें एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सार रेटिंग। और हमने इंडिया में जो यूएस स्टैंडर्ड है जो है 1.6 वॉट पर केजी, उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। मतलब कोई भी मोबाइल फोन आप जैसे खरीदते हैं उसका सार वैल्यू जो है 1.6 वॉट से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, वरना वो मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर, और उसका बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना, जब भी आप कोई मोबाइल फोन खरीदे आप सबसे पहले ये भी चेक करिए फीचर्स के साथ साथ कि उसका सार वैल्यू क्या है। और उसके लिए जैसे सपोज अगर आपने कोई मॉडल लिया, जैसे कंपनी हो गई एक्स कंपनी और मॉडल नंबर आपने कोई वाई मॉडल ले लिया, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये एक्स कंपनी और ये वाई मॉडल जो है, और इसके सामने आप आगे टाइप कर दीजिए सार। जैसे आपने ब्लैकबेरी ले लिया, ब्लैकबेरी बोल्ड, और उसके बाद में सार वैल्यू, तो आपको फर्स्ट पेज पे उसकी सार वैल्यू मिल जाएगी ना। जितना ज्यादा सार है उतना बेसिकली रेडिएशन उससे हाई होगा, और जितना कम सार वैल्यू है उतना वो बेटर है। तो बहुत सारे फोन है जिनके सार जो है इंडिया में 1.5, 1.6 के भी होते हैं, तो उनका रेडिएशन जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे सिंपल जो फोन होते हैं उनके तकरीबन 0.2 या 0.3 वॉट पर केजी भी होते हैं जी। और कुछ आपके जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें 0.4 भी होता है। तो आप वही वैसे फोन्स लीजिए जिनका सार वैल्यू कम हो, तो वो एक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरा आपके मोबाइल फोन का जो मैनुअल होता है जी नेहा जी, मान लीजिए ये तो उस समय की बात है, आने वाले समय में अगर मैं मोबाइल खरीदता हूं या हमारे दर्शकों में से कोई भी मोबाइल लेने जाता है तो इन तमाम चीजों को वो ध्यान में रखकर मोबाइल खरीदेगा। लेकिन अगर अभी हमारे पास जो मोबाइल फोन है उसका सार वैल्यू ज्यादा है, यानी उससे हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इसमें क्या होता है, आपका जो भी मैनुअल आप खरीदते हैं
फोन जो खरीदते हैं उसमें लिखा होता है कि आप इस फोन को, जैसे एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसमें लिखा होता है कि करीब 0.98 इंचेस, मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच अवे अपने बॉडी से दूर रखिए। तो ये जो है आपके मैनुअल में भी साफ साफ लिखा है कि ऑलमोस्ट 1 इंच अवे अपने फोन से दूर रखिए। दूसरा उसमें ये भी लिखा होता है कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन कॉल, मतलब फोन पे आप कम बात करिए। और एक और पॉइंट लिखा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन और जो लोअर जो छोटे बच्चे एडोलेसेंट्स होते हैं उनके एब्डोमेन, मतलब पेट के पास में ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ये एक तो प्रिकॉशन है कि उनको अपने जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन करिए, मोबाइल फोन जो है वो आपके इमरजेंसी के लिए यूज किया गया था और उसके अंदर जो सार वैल्यू जो 1.6 वॉट पर केजी है वो एक्चुअली 6 मिनट पर दिन के लिए है और उसमें सेफ्टी फैक्टर एक 3 to 4 का होता है। मतलब एक मोबाइल फोन को आपको 18 से 24 मिनट से ज्यादा आपको नहीं बात करनी चाहिए और ये जो है ये आपके ही मैनुअल के अंदर लिखा होता है और जो सेफ्टी गाइडलाइंस के अंदर ही लिखा होता है ये सब चीजें। तो जितना हो सके लैंडलाइंस पे बात करिए आप। और दूसरा, जब आप अपने बॉडी में रखिए, अपने जब आप ऑफिस पहुंचते हैं या घर पहुंचते हैं तो आप उसको अपने टेबल पे रखिए और रात को सोने के टाइम पे पिलो के अंदर, पिलो के नीचे मत रखिए, आप उसको अपने से 2 आर्म डिस्टेंस अवे रखिए। तो वो सब प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। और एक और प्रिकॉशन ये हो गया, हाँ जी जिस तरीके से आपने बताया 16 से 24 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अमूमन देखा गया है कि लोग घंटों मोबाइल पर बात करते हैं। कभी उनकी जरूरत होती है तो कभी आदत से वो मजबूर नजर आते हैं। ऐसे समय पर क्या जो हैंड्स फ्री आ रहे हैं, ब्लूटूथ आ रहे हैं, ये समस्या का समाधान है या समस्या जस की तस बनी रहती है? हाँ, सी बेसिकली इसमें आप जैसे आपने बोला जो हैंड्स फ्री होता है वो अच्छी चीज है इनफैक्ट, लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आपने हैंड्स फ्री ऐसे लगा लिया कान में और आपने मोबाइल फोन अभी भी अपने बॉडी पे रखा हुआ है तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपका रेडिएशन जो है आपके हार्ट के इसमें जा रही है, तो वो डेफिनेटली सेफ नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैंने अपना मोबाइल फोन टेबल पे रख दिया और मैं थोड़ा दूर होके अपने यहाँ पे हेडफोन्स यूज कर रही हूँ तो वो बेटर है, डेफिनेटली वो बेटर है। लेकिन जो ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ जो होता है वो एक वायरलेस गैजेट होता है वो भी। और अगर आपने ब्लूटूथ में क्या होता है कि अगेन मैंने लोगों से बहुत बार पूछा है तो लोग बोलते हैं कि हम जब ब्लूटूथ यूज करते हैं तो कान में डालते हैं और मोबाइल फोन जो है वो पॉकेट में रखते हैं, तो वो तो एक्चुअली दुगना उल्टा मतलब हार्मफुल हो गया। क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक आपका जो है अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स मोबाइल फोन रखा हुआ है टावर से कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा रेडिएशन जो है वो आपका मोबाइल फोन और आपका जो ब्लूटूथ का डिवाइस है तो उससे भी हो रहा है, तो वो तो उल्टा दुगना ऑलमोस्ट हार्मफुल हो गया। लेकिन यही अगर आप सपोज आप अगर ब्लूटूथ यूज भी कर रहे हैं, आप उसको अपने दूर रखिए, अपने से मे बी टेबल पे कहीं पे रखिए और फिर ब्लूटूथ यूज करिए, तो वो आई वुड से अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि वो भी वायरलेस गैजेट है, लेकिन उसका रेडिएशन मोबाइल फोन के रेडिएशन से थोड़ा कम है, तो उससे तो कम है। लेकिन अगर आप तब यूज करिए तो थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि इतनी बार ये भी देखा गया है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिए। ब्लूटूथ से भी बेटर होगा अगर आप नॉर्मल हैंड्स फ्री यूज करें, वो बेस्ट होगा उसके हिसाब से। और उससे मोबाइल फोन पे कम बात करिए। इमरजेंसी की चीज बनाई गई थी तो आप इमरजेंसी में यूज करिए। बिल्कुल, तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल आपको करना चाहिए ताकि आप इस तरीके की परेशानियों से खुद को बचा सके। जिस तरीके से हमारे साथ रेडिएशन एक्सपर्ट नेहा कुमार जुड़ी हुई है और जो लगातार हमें बता रही है कि किस तरीके से मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रही है वो आपको हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि मलिक जी जो कि IMA से हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। रवि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मोबाइल किसी इंसान को क्या क्या परेशानियां दिला सकता है, उसके लिए कौन कौन सी बीमारियां खड़ी हैं अगर वो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करता है? रवि जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को हम लगातार बता दें जिस तरीके से हमने रेडिएशन एक्सपर्ट से बात की है और जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उससे यही साबित होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मानक जो है उसके हिसाब से 16 से 24 मिनट ज्यादा से ज्यादा दिन में बात करनी चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि मोबाइल आपके शरीर से